हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन पे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 32 और वर्कशीट है क्लास 6 to 8 का और वर्कशीट है 12 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा देश और आज हम जानेंगे हमारे देश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वर्कशीट 33 और ये वर्कशीट है क्लास 6 to 8 का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। तो बच्चों, हमारा देश भारत जिसमें हम सब रह रहे हैं और हमारा देश जाना जाता है किस चीज़ के लिए? अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं और सभी के रहन सहन भी अलग होते हैं। इसीलिए कहा गया है विविधता। आगे देखिए, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं यानी कि सुनी या सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। भेदभाव करने का अर्थ है बच्चों, हम अगर किसी में अंतर करते हैं, किसी को हम अच्छा मानते हैं तो किसी को हम बुरा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अच्छा और बुरा भेदभाव करना हुआ, यानी कि अंतर करना। पूर्वाग्रह शब्द का अर्थ होता है पूर्ण निर्णय। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई लोग बिना किसी बात को जाने हुए सुनी सुनाई बातों पर निर्णय दे देते हैं, उन्हें कहते हैं भेदभाव करना। जब तक आप वास्तविकता नहीं जानोगे तब तक किसी के ऊपर निर्णय करना क्या कहलाएगा? भेदभाव कहलाएगा। रूढ़िबद्ध शब्द का अर्थ होता है पुरानी बातों को मानने वाला या सुनी सुनाई बातों को मानने वाला। अब यहाँ देखिए, प्रश्न है हमारा वर्कशीट का। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न हमारा है भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। देखिए, भेदभाव दूर करने के कुछ उपाय हमने लिखे हैं। पहले हमें क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। हम शिक्षित होंगे तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा, हमें हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, हमें अपने देश का एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होना चाहिए। चौथा, सबसे बड़ी बात, हम सब एक संवेदनशील प्राणी हैं, हमें सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखिए, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। वास्तव में हम एक ही हैं, लेकिन चीज़ों के करने का तरीका अलग अलग है और यही हमारे जीवन को बहुत ही समृद्ध और अच्छा बनाती है। अब यहाँ देखिए, उदाहरण के तौर पे समझिए कि मकर संक्रांति, हम सब दिल्ली में मकर संक्रांति मनाते हैं और मकर संक्रांति कब मनाते हैं? तो मकर संक्रांति जनरली लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अब देखिए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। अगर हम तमिलनाडु में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? तो साउथ इंडिया में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, तो तमिल लोग जो हैं वह
किस नाम से मनाते हैं मकर संक्रांति को? पोंगल के नाम से मना। तो देखिए एक ही पर्व है लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आप भी हमें अपने जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसे उदाहरण कमेंट करके बताइए। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।